हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर बहुपद पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग पर्सनालिटी 2.2 को सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर रहे थे। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो कट हो गया, ठीक है। फिर से हम फोर्थ पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनालिटी 2.2 पर्सनालिटी 2.2, ठीक है। पर्सनालिटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या दिया है? 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। क्या दिया है? 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो ये तो द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले शून्यांक निकालना है। शून्यांक के बाद हम सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो उसके पहले हम शून्यांक निकाल लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इस बहुपद किस रूप का है? देखिए, यू चर में है, द्विघात बहुपद है, तो ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? पी यू क्या होता है? बहुपद को दिखाने का सिंबल, पॉलिनोमियल। पी फॉर पॉलिनोमियल, यू मतलब यू के यू चर में ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। यहाँ पे u है तो यहाँ u लिख देंगे, x है तो x लिख देंगे, मतलब जिस रूप का चर रहेगा उस रूप में हम बहुपद को लिख देंगे। उसके बाद हम इसमें से देखिए कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन है? 4u, इसमें से भी कॉमन हो जाएगा। तो 4u को कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? u प्लस 4 2 जा 8, कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। अब पी को क्या कर देते हैं? 0, क्योंकि अगर ये इसका शून्यांक होगा तो पी 0 होगा, तभी u का वैल्यू निकलेगा। तो एक बार हम 4u इक्वल टू 0 करते हैं तो u इक्वल टू क्या आएगा? 0/4। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2, ठीक है। u की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो अब हम क्या करते हैं? हमें शून्यांक मिल गया। क्या शून्यांक मिल गया 0, -2। मतलब हम इस तरीके से लिख रहे हैं, मतलब कि एक पहला शून्यांक 0 है, दूसरा का क्या है? -2 है, ठीक है। अब देखिए, हम क्या निकाल लेते हैं? शून्यांकों का पहले योग निकाल लेते हैं। शून्यांकों का योग बराबर होता है, अब दोनों शून्यांक हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो क्या है? 0 प्लस -2 को ब्रैकेट में कर लेंगे, तो 0 प्लस -2, तो कितना आ जाएगा? -2। शून्यांकों का योग कितना आ गया? -2। अच्छा, शून्यांकों का गुणनफल निकाल लें। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? दोनों शून्यांकों को गुणा कर दीजिए, 0 इंटू -2, ठीक है। 0 इंटू -2 क्या हो जाएगा? 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो क्या आता है? 0 आ जाता है। तो शून्यांकों का गुणनफल 0 आ गया और शून्यांकों का योग कितना आ गया? -2। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच में सबसे पहले हम बहुपद को लिखते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद दिया है पी बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। अब इसके व्यापक रूप से हम इसकी तुलना करते हैं। तो 4u स्क्वायर, इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? au स्क्वायर प्लस bu प्लस c, ठीक है। au स्क्वायर प्लस bu प्लस c, ये किसके इक्वल है? 0 के है, तो ठीक है, ये भी 0 के इक्वल है। समीकरण जब होता है तो इसमें क्या लगता है? बहुपद के बराबर 0 हो जाता है। अब देखिए, यहाँ u है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है। यहाँ u है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 8, ठीक है। c की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो c बराबर क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब हम जिस रूप में रहेगा उसी रूप में व्यापक रूप हो जाएगा। जैसे x रहेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, y रहेगा तो y स्क्वायर रहेगा, z रहेगा तो z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहला निकाल लेते हैं शून्यांकों का योग, ठीक है। शून्यांकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा।
शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस ब्रैकेट में बी की वैल्यू क्या है? 8 है। 8 अपॉन ए की वैल्यू कितना है? 4 है। इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा? -2। देखिए शून्याङ्कों का योग कितना आ गया? -2। यहाँ भी आ गया है -2। ठीक है, सेकेंड पार्ट निकालते हैं। शून्याङ्कों का गुणनखंड, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल यह किसके बराबर होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। ये किसके बराबर होता है? सी बाई ए। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 4। 0 अपॉन 4 कितना होगा? 0 ही होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया? 0। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया? -2। देखिए यहाँ भी -2 आया था, यहाँ भी गुणनफल कितना आ गया? 0। यहाँ भी 0 आ गया। इस तरीके से हम सत्यता की जांच कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब इसी का 5th पार्ट देखते हैं। ठीक है, 5th पार्ट को देखते हैं। 5th पार्ट क्या दिया है? t² - 15। ठीक है, 5th पार्ट क्या दिया है? t² - 15। तो अब देखिए, जिस रूप में बहुपद उसको हम मान लेंगे, हमने बताया था t² - 15। तो सबसे पहले इसको क्या मानते हैं? pt। pt बराबर क्या हो गया? t² - 15। ठीक है, अब देखिए ये किसी का फार्मूला है, इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, किसका फार्मूला बना सकते हैं? देखिए ये t का स्क्वायर है, -15 को हम क्या लिख सकते हैं? √15 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि कोई भी वैल्यू रूट में है, अगर उसका स्क्वायर लिख दें तो रूट हटता है, वैल्यू सेम आ जाती है। ठीक है, 15 किसी का 15 वर्ग है नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √15 का होल स्क्वायर। pt को क्या कर देते हैं? 0, क्योंकि हमें t का वैल्यू निकालना है। तो 0 = देखिए ये कौन सा फॉर्मेट हो गया है? एक a² - b² वाला। एक ब्रैकेट में क्या होता है ये फॉर्मेट? कहीं पे अगर लिखा है a² - b², इसका मतलब क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। इस असमीका का इसमें यूज हुआ है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में t - √15, दूसरे ब्रैकेट में t + √15। आप प्लस को आगे करें, माइनस को पीछे करें, या माइनस को आगे करें, प्लस को पीछे करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक बार इसको =0 करेंगे, एक बार इसको =0 करेंगे, तो लिखेंगे t - √15 = 0। तो t माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो √15। तो एक वैल्यू t का आ गया है कितना? +√15। फिर t + √15, ठीक है, =0। तो t -√15। t का यहाँ पे भी 2 माना गया। ठीक है, तो अब इसके अगर हम शून्यांक लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं? √15, -√15, 2 शून्यांक आए हैं, उसको लिख लिए। अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच करने से पहले हम जो शून्यांक है उसको योग करते हैं। तो लिखेंगे शून्यांकों का योग, तो देखिए +√15 -√15, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा तो कितना आ गया? 0। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों का गुणनफल अगर निकालेंगे तो √15 इंटू -√15। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √15 से √15 लगाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -15। ठीक है, अब क्या कर देते हैं? सत्यता की जांच कर लेते हैं। हमारा अगला हेडिंग है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यांकों का योग। उसके पहले हम बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद क्या है? t² - 15 = 0। तो इसके व्यापक रूप से इसकी तुलना कर देते हैं। तो अब जिस रूप में बहुपद है उसी रूप में व्यापक रूप हो जाएगा। तो at² - bt, ठीक है, at² - bt
ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो अब ए की तुलना हम करेंगे तो ए बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, बी की तुलना करेंगे तो -15, बी की वैल्यू कितनी आ गई -15, सी की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहला शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, क्या होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -15 अपॉन ए की कितनी है 1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस में मिस्टेक हो गया, इसको हम फिर से कर लेते हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस में यहाँ मिस्टेक हो गया। इस पार्ट को सत्यता की जांच को नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, सत्यता की जांच को यहाँ पे कर लेते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद क्या था, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं टी स्क्वायर के रूप में। तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी तुलना कर देते हैं। देखिए टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, तो यहाँ टी का गुणांक क्या है 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, यहाँ देखिए टी है बट यहाँ टी नहीं है, इसका मतलब बी की वैल्यू यहाँ क्या रही होगी 0। तो यहाँ पे बी की टी में टी का गुणांक क्या रहा होगा 0, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, सी इक्वल टू, सी यहाँ है, यहाँ -15 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -15। ठीक है, अब निकालेंगे फर्स्ट पार्ट, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। ठीक है, तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a होती है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 है, 0 अपान ए की वैल्यू क्या, 0 अपान कुछ भी रहता है तो वह क्या आता है 0। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, सेकेंड पार्ट देते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -15 अपॉन a की वैल्यू 1, कितना आ गया -15। देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई -15। तो यहाँ से भी सही है और वहाँ से भी सही है। तो इस तरीके से हम सत्यता की जांच कर लिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का 6 पार्ट क्या दिया है, 3x² - x - 4। ठीक है, 3x² - x - 4। तो सबसे पहले ये बहुपद x के रूप में है, तो इसको क्या मान लें px बराबर 3x² - x - 4। ठीक है, अब ये तो द्विघात बहुपद है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x² का गुणांक क्या है 3, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, कितना हो जाएगा -12, इधर क्या आ रहा है -1। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करेंगे तो -12 और प्लस या माइनस करेंगे तो -1 है, तो 4 × 3, 4 3 जा 12। अब -1 आना चाहिए, तो इसका मतलब -4 में से +3 को माइनस कर दें, -4 में से +3 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ माइनस लेंगे तो -12 आ जाएगा। तो क्या संख्या मिल गई 3x² - 4x + 3x - 4। ठीक है, bx बराबर क्या लिख देंगे 0, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। तो 0 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ कॉमन मिल जाएगा, यहाँ क्या कॉमन है x कॉमन लेंगे तो 3x - 4 आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन है +1 कॉमन लेंगे तो 3x - 4। अब ये देखिए दोनों सेम है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 4, दूसरे ब्रैकेट में होगा x + 1 इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसके इक्वल टू 0 करेंगे, 3x - 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर 4/3। ठीक है,
x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो जो शून्यांक आ गया वो क्या क्या आ गया 4/3 और -1। ठीक है, तो क्या आ गया शून्यांक, शून्यांकों का योग निकालेंगे। तो दोनों जो शून्यांक आए उनका योग कर दीजिए। तो क्या क्या है 4/3 और -1। ठीक है, क्या है 4/3 और -1। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 4/3 -1। ये क्या है शून्यांक आया है। ठीक है, तो अब 4/3 प्लस -1 ब्रैकेट में कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4/3 प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा इसका लसा 3 हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 4 -3 × 1 = 3। ठीक है, 4 में से 3 गया कितना आएगा 1/3। ये शून्यांकों का योग आ गया। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल। दोनों शून्यांकों को गुणा कर दें तो 4/3 × -1 तो कितना आएगा -4/3। तो शून्यांकों का गुणनफल निकल गया। अब सत्यता की जांच कर देंगे। ठीक है, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद क्या था 3x² - x - 4 = 0। ठीक है, अब देखिए इसका व्यापक रूप क्या है, तो ax² + bx + c = 0। अब इसकी तुलना कर देंगे। देखिए यहाँ x² है, x² यहाँ है। ठीक है, तो x² यहाँ है, x² यहाँ, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ x का गुणांक क्या है -1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो माइनस b की वैल्यू क्या है -1 है। ठीक है, अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 1/3। देखिए यहाँ भी 1/3 है और यहाँ भी 1/3 है। ठीक है, नेक्स्ट निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल ये क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू -4 अपॉन a की वैल्यू 3। ठीक है, कितना आ गया -4/3। ये किसकी वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा की। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा -4/3, यहाँ भी -4/3। इस तरीके से हम सत्यता की जांच कर लिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों को योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, इसमें आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यांकों का योग दिया हुआ है। तो ऐसा पार्ट मैंने आपको बताया था नोट में। ठीक है, कि अगर शून्यांकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, ठीक है, तो हम द्विघात बहुपद इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया है, तो आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले को हम मान लेते हैं क्या शून्यांकों का योग मान लेते हैं। पहले वाले को क्या मान लेते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग को हम किसे दिखाते थे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा को 1/4 मान लेते हैं और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मान लेते हैं -1। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, तो हम द्विघात बहुपद निकालने का हमें फार्मूला पता है। तो बहुपद के लिए क्या फार्मूला है k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो k² x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 रख देंगे, 1/4 इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1 रख देंगे। ठीक है, तो k यहाँ पे क्या हो जाएगा x²
-1/4x प्लस माइनस -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी सही है, और आप इसको अगर आगे बढ़ा जाए तो ये 4 अपॉन में 4 है, तो ये 4 कैसे हट सकता है? जब हम ऊपर 4 से पूरा मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर से पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हट जाएगा। तो इसका मतलब हम k की वैल्यू क्या मान लें? माना k बराबर क्या मान लें? 4। k की वैल्यू क्या मान लें? 4। ठीक है, तो k के जगह क्या रख दें? 4 ब्रैकेट में x² माइनस 1/4x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 4 हो गया। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। इसमें क्या ले लें? एलसीएम। इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² हो जाएगा माइनस 4x/4 माइनस 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा मिल गया द्विघात बहुपद। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? √2 1/3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को मान लेते हैं शून्यांकों का योग, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है? √2। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3। अब तो आपको बहुपद का फार्मूला पता है कि जब अल्फ़ा और बीटा दिए हों और अल्फ़ा इंटू बीटा दिए हों तो क्या फार्मूला होता है? k(x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो k √x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। ठीक है, तो k यहाँ पे x² माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक है, अब देखिए 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? k x² मतलब 3 एलसीएम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब नीचे से k हटाना है तो k की वैल्यू हम क्या, इस नीचे से 3 हटाना है तो k की वैल्यू क्या मान लेंगे? 3। तो माना k बराबर क्या? 3। k की वैल्यू क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। तो अब k की वैल्यू 3 मान लेंगे तो यहाँ 3 रख देंगे। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, अपॉन 3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हमको बहुपद मिलेगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 0,5। ठीक है, 0,5। तो सबसे पहले हम जो दिया उसको शून्यांकों का योग मान लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया? √5। ठीक है, अब हमें द्विघात बहुपद का फार्मूला पता है। जब अल्फ़ा और बीटा दिए हो तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है? k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे? 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या देंगे? √5। ठीक है, तो k x² यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर 0 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो -0 प्लस √5। ठीक है, अब k x² प्लस √5। अब कुछ नहीं होता है तो नीचे क्या होता है? 1 ही होता है। तो हम यहाँ पे k की वैल्यू क्या मान लेंगे? माना k बराबर क्या मान लेंगे? 1। ठीक है, तो 1 मान लेंगे तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1x² प्लस √5। तो क्या आ जाएगा बहुपद? x² प्लस √5। ठीक है, ये बहुपद हो गया। बहुत इजी है। अगर आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया है तो हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? 1,1 दिया है। फोर्थ पार्ट क्या है? 1,1। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए शून्यांकों का योग दिया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1।
ठीक है। तो अब यहाँ से हम बहुपद निकाल लेते हैं। बहुपद के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा के अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे 1, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या रख देंगे 1, तो यहाँ जाएगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। कुछ नहीं होता है नीचे तो 1 माना जाता है, तो इसका मतलब के का मान यहाँ फिर से क्या मान लेंगे, माना के बराबर 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस तरीके से बहुपद हम लोग फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट -1/4 कॉमा 1/4, ठीक है, -1/4 कॉमा 1/4। तो देखिए इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा किसी को कुछ भी मान सकते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 क्रमशः दिया है, तो इसलिए पहले वाले को अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरे को अल्फ़ा इंटू बीटा। तो शून्यांकों का योग कितना दिया है -1/4, शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है 1/4, ठीक है। आपको पता है कि जब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया है तो उस केस में बहुपद का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह 1/4, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब देखिए इसके नीचे 1 होता है तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल हुआ x प्लस यहाँ कितना हो गया 1, ठीक है। अब इस 4 को हटाना है तो क्या कर देंगे, माना k बराबर क्या मान लें 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बटे के 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। बहुपद मिल गया क्या 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। लास्ट पार्ट देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर क्या दिया है 4,1, ठीक है। 6 पार्ट क्या दिया है 4,1, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मान लेते हैं 4, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह क्या रख देंगे 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह क्या रख देंगे 1, तो यहाँ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो के बराबर क्या मान लेंगे 1, माना के बराबर क्या हो गया 1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस तरीके से हमने 6 पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हमारे 2.2 प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन सॉल्व हुए, ठीक है। और हमारा जो ये सेकेंड चैप्टर है पूरा कंप्लीट हुआ है, जितने भी क्वेश्चन थे वह क्या हो गया पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरे बेसिक कंसेप्ट भी बताए हैं, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा अगला चैप्टर है क्लास 10th का, उसे हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा लंबा भी है,
ठीक है। तो उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जितने भी कंसेप्ट हैं सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। अगर ये तैयार रहेगा तो आपका पूरे कंसेप्ट एकदम बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।